क्या आप भी अपने दिल की बात किसी को कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते और आपको इस बात का डर रहता है कि कहीं हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए? अगर आप इस बात से सफ़र कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने इस चीज़ को डील किया और इस चीज़ से मैं बाहर आ गई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात अपने घर में, परिवार में किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते। हमें डर होता है कि हमारे माँ गुस्सा हो जाएगी, हमारे फादर गुस्सा हो जाएँगे, हमारा भाई गुस्सा हो जाएगा। उस वज़ह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हम एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैंने अब जाना कि ऐसा क्यों होता है कि मैं अपने सारे इमोशंस अपने घर वाले, अपने परिवार के पास क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाती। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके घर का माहौल कैसा रहा है, वो भी बचपन से। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आपका घर का माहौल चेंज हो गया और आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है तब से जब से आप छोटे होते हो। छोटे कहने का मतलब कि जब से आप पैदा हुए हो, उससे लेके 6-7 साल तक आपकी परवरिश जिस तरह से हुई है, वही चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को डिटरमाइन करती है कि आप किस तरह से बिहेव करोगे खुद के साथ, अपने परिवार के साथ और सोसाइटी के साथ। क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ी चीज़ हमें सिखाई जाती है या सिखाई नहीं जाती, हम देखते हैं और हम उन चीज़ों को खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मम्मी-पापा एक-दूसरे से किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या वो बहुत फ्रेंडली हैं या फिर मम्मी एकदम से टिपिकल वाइफ़ की तरह पापा की सारी बातें मान रही हैं, सिर्फ़ पापा की ही बातें चल रही है घर में। पापा हर बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं, मम्मी उन बातों को सुन रही है या फिर घर का बड़ा भाई बस उसकी ही बातें चलती हैं, उसने जो कह दिया वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो पता चल रहा है कि मुझे डाँट पड़ रही है या मुझे बताया जा रहा है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अभी छोटी हो, तुमने दुनिया नहीं देखा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें घर में अक्सर होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से मैंने ये समझा और मैंने अभी रिसेंटली ये समझा कि मुझे कुछ अपने घर में एक्सप्रेस करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि ये डर मुझे क्यों आ रहा है? मैं क्यों डर रही हूँ कुछ चीज़ बोलने से? हर लोग अपनी ख्वाहिशें, अपनी चाहतें अपने घर में बताता है, फिर मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ? तो मैंने जब इसे के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा और देखा कि गलतियाँ कहाँ से हो रही हैं, तो मुझे वही समझ में आया कि हमारे घर में जो चीज़ें चलती हैं, तो जो बड़े हमारे घर में बोलती हैं, बस वही चीज़ें होंगी और छोटों की भी बात मानी जाती है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे यही होती है कि जो बड़े ने कह दिया वही होगा और अगर उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई, तो अगर वो मना कर दिए, तो बस वो चीज़ मना हो जाएगी। तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँगी? मैं क्या करूँ? मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? अगर मैं जैसे जो चाहती हूँ, वो चीज़ें मैं डायरेक्टली बोल दूँ, तो हो सकता है मेरा घर में रिलेशन खराब हो जाए। जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है, कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे कहना है, मैं कहूँगी, लेकिन मैं जो मेरी पुरानी आइडेंटिटी है, जिसके साथ मैं जी रही हूँ कि मैं कुछ बोलूँगी तो सामने वाला गुस्सा करेगा, ये एक आइडेंटिटी हो गई मेरी। तो मुझे इस चीज़ को बदलना था। मुझे खुद के अंदर सुख लाना था कि मैं नहीं बोलूँगी, सब कुछ ठीक रहेगा और सारी चीज़ें जो हो रही है उसके एस्पेक्ट में ही होगी और पॉजिटिव एस्पेक्ट में होगी, ना कि नेगेटिव। यानी कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना था, यानी कि जो पहले से मैंने अपने घर में देखा है, उन चीज़ों को मुझे नहीं देखना था और मुझे अब एक नए नज़रिए से अपने हर एक दिन को, अपनी हर एक ज़िंदगी को देखना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्या हुआ पीछे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस चीज़ से मतलब है कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ और जो होने वाला है उसके बारे में मेरी विश्वास किस तरह की है कि मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे घर में मेरी बात सुनी जाएगी और उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसका अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा, किसी तरह का कुछ नहीं होगा। तो बस मैंने अपने आप को इस जो पुराना शिफ्ट था, पुरानी मेरी आइडेंटिफ़िकेशन थी, उस चीज़ों को मैंने चेंज किया। मैंने अपने अंदर बदलाव लाया, खुद को पॉज़िटिव रखा और मैंने ये सोचा कि जो भी होगा सब अच्छा होगा, बस मुझे बदलना नहीं है। मुझे वही रहना है जो मैं अभी हूँ और अपने रिश्तों को भी अच्छा रखना है और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि मैं इस चीज़ को मेंटेन नहीं करूँ। तो मैंने इसी सोच के साथ अपनी फीलिंग अपने घर में बताई और यकीन मानिए कि जो मेरा पहले का डर था कि मैं कुछ बताऊँगी तो मेरे घर के लोग गुस्सा होंगे और मुझे डाँटेंगे और शायद मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी, मानी और आज वो चीज़ हो भी गया। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम अपने पास्ट आइडेंटिफिकेशन होता है ना, बस उससे रिलेट करके अपना आज और आने वाला कल खराब कर लेते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। आपको बस अभी में सोचना होता है और जो पुरानी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, उन चीज़ों को आज से रिलेट नहीं करना होता है। अगर हम आज से रिलेट करेंगे ना, तो जो रिश्ते या जो सिचुएशन अभी बहुत अच्छी होने वाली थी, वो खराब हो सकती है या फिर हम बहुत ज़्यादा कश्मकश में रह सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है? तो बस ज़रूरत है अपने आप में एक शिफ्ट लाने की, कि बस जो अभी है, वही बेस्ट है और आपको जो करना है, वो फुल पॉज़िटिव एनर्जी के साथ करो। किसी भी तरह का नेगेटिव वाइब्स आ रही है आपके आस-पास, तो उसे एकदम से एक अपने अंदर ही एक बाउंड्री बना लो कि उसके अंदर वो नेगेटिव चीज़ें नहीं आ सकती। जैसे ही आएगी आप फटाफट 3 बार कैंसल बोल दो, कैंसल, 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 वो नेगेटिविटी कहाँ चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो बस करना यही है कि अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है और शिफ्ट करना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती, बहुत ईज़ी है। बस अपने आप को ये यकीन दिला देना कि हम जो करने वाले हैं, वो बेस्ट करने वाले हैं और इससे जब हम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी और जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, तो हमारे आस-पास भी खुशियाँ दौड़ती हुई हमारे करीब आते रहेंगी। तो अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस समझ में आया हो और आप इससे रिलेट कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए।